जिंदगी संभावनाओं का खेल है दोस्तों, नेवर गिव अप। लाइफ में कई बार, हमारी लाइफ में कई बार वो क्षण आता है जब हम सब कुछ गिव अप करने की कोशिश करते हैं या मन बना लेते हैं। कई बार ख्याल आते हैं, छोड़ ना यार, इस काम में क्या रखा है, दुनिया में कोई यही काम थोड़ी ना बचा हुआ है, इसमें आग लगाओ, खत्म करो इस कहानी को। लेकिन दोस्तों, खत्म करने से पहले बस एक बार सोच लेना कि वो काम शुरू क्यों किया था। जी हाँ, कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसे ख्याल आते हैं, बस एक बार सोचना कि कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण तो होगा जो काम आपने शुरू किया था। एक राजा ने दो कैदी को फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनने के बाद दोनों कैदी आपस में बातें कर रहे थे। फांसी की सजा मुकर्रर हुई, अगले दिन फांसी होने वाली थी। राजा उनके पास आता है और पूछता है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? पहला कैदी कहता है, महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। दूसरा कैदी सोचता है कि महाराज के पास एक घोड़ा है जिसे महाराज बहुत ज्यादा प्यार करता है। महाराज ने उससे भी पूछा कि तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा है? उसने कहा, महाराज मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कला है कि वो कला ये है अगर जिससे मैं 6 महीने में आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं। अगर मैं मर गया तो मेरे साथ ये कला भी मर जाएगी, ये आर्ट भी मर जाएगा, तो मुझसे ये मेरी कला ले लीजिए। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचने लगा कि काश अगर ऐसा हुआ, वो घोड़ा उड़ने वाला बन गया, तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। फिर उसने कैदी से कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उसने कहा, महाराज मैं कल भी आपका कैदी था, आज भी आपका कैदी ही हूं, कल भी आप ही का कैदी रहूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे गोली मार देना, गर्दन कलम करवा देना मेरी, और क्या कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मौका तो दीजिए। राजा सोचने लगा, ठीक है, डील डन, फाइनल हो गई। अब वो वापस आता है, वो कैदी वापस अपने दोस्त के पास आता है जिसे कल फांसी होने वाली थी। वो कहता है, तूने झूठ बोला है, कोई ऐसी कला है ही नहीं जिससे घोड़ा उड़ सकता है। उसने कहा, ये तुझे पता है, लेकिन मुझे यहां पर 4 उम्मीदें नजर आई। जी हां, 4 पॉसिबिलिटीज आई जस्ट गॉट। वो क्या थी? पहली पॉसिबिलिटीज ये थी कि घोड़ा बूढ़ा हो चुका है। दूसरे ने सोचा, हाँ ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि राजा कौन सा जवान है। और दोस्तों, तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है, क्या पता मैं नेचुरल डेथ से मर जाऊं 2-3 महीने बाद। तेरी तरह तो नहीं है कि कल फांसी पे लटक जाऊंगा। और दोस्तों, चौथी उम्मीद ये थी कि अगर कुछ भी ना हुआ तो कम से कम तुझसे तो 6 महीने ज्यादा जीऊंगा। जी हां दोस्तों, नेवर गिव अप। एक बहादुर और समझदार इंसान वही है जो मौत के आखिरी दाव पर भी, आखिरी समय पर भी अपना एक दाव चला लेता है, खेल लेता है, यानी कि अपने दिमाग को दौड़ा लेता है। उसने भी यही किया, उसने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, अपनी उम्मीदों को जगाया। तो मैनी ए टाइम हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार इस काम में कुछ नहीं रखा है, छोड़ देते हैं। बट आई एम अगेन सेइंग यू, नेवर गिव अप, उसे मत छोड़िए। कई बार हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं दोस्तों, चाहे हम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, या एम्प्लॉय हो, या किसी कंपनी के बॉस हो। आप मुझे बताइए, अगर इसमें से हमारे साथ एक और कोई भी इसमें से प्रोफेशन है, अगर उसके साथ हम अपने साथ कम्युनिकेशन भी लेके आ रहे हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन हमारे अच्छे हैं, तो क्या उसमें कोई बुराई है? जी हां, हम कोई भी प्रोफेशन में होते हैं, शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसे रोक देते हैं। तो आई एम सेइंग अगेन, उसे रोकिएगा मत। जिस काम को आपने शुरू किया था, जरा सोचिए कि वो काम आपने शुरू क्यों किया था। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह की वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए। अगर इसी तरह से पूरे कोर्स को देखना चाहते हैं दोस्तों, मैं शकील लैंग्वेज ट्रेनर लेके आया हूं एक ऐसा कोर्स जिससे शुरू से लास्ट तक हमने लैंग्वेज को एक साइकोलॉजिकल मेथड से बनाया है। जी हां, कोई टेंस का पंगा नहीं है, कोई ग्रामर की टेंशन नहीं है, कोई चुका चुकी चुके नहीं है, कोई गागे गी नहीं होगा। जस्ट सी, फील एंड स्पीक। घर बैठे मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। मेरी डेमो क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस वहां पर दिखेगी, रिजल्ट वहां पर दिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।